और चलिए इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें और कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज जो कानपुर में बवाल हुआ उसको लेकर एक बड़ा ऐलान सरकार का। कानपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। हिंसा के आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त या जब्त होगी, ये एक बड़ा ऐलान हुआ है। आज जुमे की नमाज के बाद अचानक पथराव शुरू कर दिया गया था मुसलमान समुदाय के द्वारा, और ये जो दोनों ही समुदाय आमने सामने हो गए, एक दूसरे के ऊपर बमबाजी, बोतल फेंकी गई और पत्थर फेंके गए। हालांकि हालात को काबू में कर लिया गया, लेकिन अब ये बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। कानपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आपको याद होगा सीए कानून को लेकर जब लखनऊ में इसी तरीके का हिंसक आंदोलन किया गया था, हिंसक रूप लिया था उस भीड़ ने, उसके बाद इसी तरीके की कार्रवाई योगी सरकार ने की थी। और अब एक बार फिर कानपुर में दंगा भड़कने के बाद हिंसा के आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की जाएगी। एक बड़ा ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस समय की यह है, आज जुमे की नमाज के बाद अचानक बीजेपी नेता की टिप्पणी, विवादित टिप्पणी को लेकर हिंसा भड़क गई थी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जोड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, जब सीए कानून के विरोध में इसी तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने इसी तरीके की कार्रवाई की थी। अब एक बार फिर इसी तरीके का ऐलान कि हिंसा के आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की जाएगी। हाँ शोभना, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर पहुंच गए हैं और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है, ब्रीफिंग ली है, और उसके बाद जो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, उसके बाद यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ये बात कही है कि कानपुर में जो आज ये जुम्मे की नमाज के बाद घटना हुई थी, झड़प हुई है, उसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तय हुआ है कि जो भी आरोपी होंगे, दोषी होंगे, पूरे वीडियो फुटेज कई सोर्सेज से लिए गए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है, पहचान की जा रही है कि जिन लोगों ने पथराव किया और इस तरीके से हिंसा पे उतारू हुए, सड़क पर आए, विरोध प्रदर्शन किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी या फिर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो सुनना भी बेहद जरूरी है। सुनिए आप। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी, 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।